नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 30 जनवरी रविवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने जंजीरवाला चौराहे पर नाथूराम गोडसे की फोटो और बैनर के साथ वीर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत माता की जय हो, जय हो। अम्बल लाते आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद। अम्बल लाते आई आवाज, वीर गोडसे जिंदाबाद। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। हिंदू महासभा के प्रवक्ता राहुल बजरंगी ने कहा, गोडसे ने न्यायालय में जो वक्तव्य दिया था उसके प्रमुख अंशों की प्रदर्शनी लगाई गई है। एसपी धैर्य सिंह येवले ने कहा, हिंदू महासभा को प्रदर्शनी नहीं लगाने दी गई, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कार्यकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हुए। नारेबाजी को लेकर एसपी ने कहा, रिकॉर्डिंग की है जिस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पुलिस की कथनी और करनी में अंतर नजर आया। पुलिस बल की मौजूदगी में महासभा कार्यकर्ता बेखौफ वीर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उन्होंने हाथों में बैनर भी थामे थे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। अब देखना है पुलिस किस पर क्या कार्रवाई करती है। देखिए, जो पिछले 70-72 वर्षों से आम जनता के अंदर भ्रम है कि गांधीवत क्यों किया गया था, उससे पर्दा उठाने के लिए जो श्री नाथूराम गोडसे जी ने वक्तव्य दिया था न्यायालय के अंदर, उसके प्रमुख अंश आज हमने यह प्रदर्शनी के रूप में प्रकाशित किए हैं, ताकि आम जन को पता चल सके कि गांधीवत क्यों किया गया था। इनका पहले ये था कि हम यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे, तो कोई अनुमति नहीं होने से हमने प्रदर्शनी वगैरह इनको नहीं लगाने दी। वो जिस उद्देश्य से आए थे उनका उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में असफल रहे, तो कुछ उसके बाद उनको नारेबाजी भी हुई है नाथूराम गोडसे के पक्ष में। हाँ, उसके देखते हम, उसकी हमने रिकॉर्डिंग की है, उसका मूल्यांकन करेंगे, देखते कुछ वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने ही कलेजे के टुकड़े को बेरहमी से पीटे, खाना ना दे और उस मासूम को बांध कर रखे? जी हाँ, ये सच है। ऐसी ही एक क्रूर कलयुगी सौतेली माँ ने मासूम के साथ इतनी क्रूरता की कि इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन तक पहुंच गई। दरअसल यह हैवानियत बाणगंगा थाना क्षेत्र में लंबे समय से एक मासूम के साथ हो रही थी। मासूम समझता था कि माँ के आंचल में वह महफूज रहेगा, लेकिन सौतेली माँ ही उसकी दुश्मन बन गई। 5 साल के मासूम को सौतेली माँ आए दिन प्रताड़ित करती है, मारपीट करती और खाना भी नहीं देती। उसे दूसरे कमरे में हाथ पैर बांध कर रखती। जब इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को मिली तो उन्होंने बाणगंगा पुलिस के साथ मिलकर दुर्गा कॉलोनी से मासूम को रेस्क्यू किया है। बच्चा एक कमरे में रस्सी से बंधा हुआ था। फिलहाल टीम ने उसे अपने साथ रखा है। मामले में चाइल्ड लाइन की काउंसलर मंजू चौधरी ने बाणगंगा थाने में बच्चे के पिता नरेंद्र और उसकी पत्नी रानू के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाणगंगा पुलिस के अनुसार चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर बच्चे के बारे में सूचना मिली थी। बच्चे ने बताया था उसकी सौतेली माँ हर बात पर मारपीट करती है, खाना भी नहीं देती। पिता मजदूरी करते हैं, जब वे घर लौटते हैं तो माँ उन्हें भी झूठी शिकायत करती है, तो फिर वह भी पीटते हैं। नरेंद्र की पहली पत्नी उसे छोड़कर चले गई है और बच्चा नरेंद्र के पास ही रह रहा था। तो जब जानकारी पूछताछ पता चला कि उसकी सौतेली माँ है और वो उसके साथ में आए दिन मारपीट करती रहती हैं, चूँकि बच्चा थोड़ा चंचल स्वभाव का है और बाहर खेलने वाले जाता है, इसी बात पे से उसकी जो माँ है वो उसके साथ मारपीट करती थी और उसके पिता ने भी उसके साथ बच्चे के साथ में मारपीट की थी बेल्ट से। तो उनकी सूचना पर बच्चे को दस्तयाब किया गया और बच्चे को मेडिकल कराया गया और सुरक्षित उसको चाइल्ड लाइन में बच्चे को रखा गया है। और जो उसके माता पिता हैं, दोनों के ऊपर पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही इसको CWC में भी पेश किया गया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में शराबखोरी कर रहे 3 युवकों ने पुलिस के साथ ही मारपीट कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदी लगी हुई है। इसका पालन करवाने के लिए सिपाही अमित पटेल व ब्रजेश यादव स्कीम नंबर 78 में घूम रहे थे। इसी दौरान 3 युवक शराबखोरी करते नजर आए। जवानों ने जब उन्हें घर जाने को कहा तो तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने जवानों का वायरलेस सेट और राइफल भी छीन ली। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम पुनीत तलरेजा, सनी जेठवानी, कमल नाचानी है। फिलहाल पुलिस ने शराबखोरी, शासकीय कार्य में बाधा और कर्फ्यू उल्लंघन का केस दर्ज किया है। कल रात में 11 बजे के बाद कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सिपाही रात्रि में गश्त करते हुए 78
स्कीम नंबर 78 में सैसे होटल के सामने से जब निकले तो वहाँ पे 3 लोग कार के ऊपर जो शराब पी रहे थे, बाटल ऊपर रख के। सिपाहियों ने इनको मना किया कि कर्फ्यू लगा है, आप अपने घर जाइए, बाहर शराब क्यों पी रहे हैं। इस बात पर उन्होंने अपना अपमान समझा टोकने पर और उत्तेजित होकर विवाद करने लगे तथा सिपाहियों से बंदूक और वायरलेस सेट छीना। इसके विरोध करने पर इन्होंने कॉलर पकड़ी और इनके नाखून पे खरोच भी मारे। सिपाही की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तीनों को गिरफ्तार किया गया है। सूने घरों को निशाना बनाने वाले एक बदमाश को द्वारकापुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे नकदी और जेवरात जब्त किए गए हैं। दरअसल कुंदन नगर के रहने वाले कन्हैया के यहाँ चोरी की वारदात हुई थी। बदमाश ताला तोड़कर नगद जेवरात चुरा ले गया था। दिन दहाड़े हुई चोरी की इस वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो संदिग्ध की पहचान हुई। महेश वर्मा नाम के संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हो गया। महेश ने चोरी करने के बाद 5,25,000 रुपए अपने घर में टेडी बियर में छिपाकर रख दिए। इसमें से कुछ रकम उसने मकान की किस्त भरने और अन्य पर खर्च कर दी थी। पुलिस ने उससे 2,73,000 रुपए नगद और 8 लाख कीमत के जेवर जब्त किए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महेश जुआ खेलने का आदी है और इंदौर के अलग अलग थानों में उस पर कई प्रकरण दर्ज हैं। 24 तारीख की रात में कन्हैया देपाले और उनका परिवार शिवा बाबा में गया हुआ था और उनके सभी रिश्तेदार भी गए हुए थे। और जब वो 25 तारीख की रात में वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और नकदी करीब 5 लाख रुपए और करीब 5 लाख रुपए का ही सोने चांदी के जेवर जो है उनके घर से अज्ञात चोर चुरा ले गया है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और लगातार जो है उसके फुटेज वगैरह हमने देखे और काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, तब वो आरोपी पकड़ में आया। उसका नाम महेश पिता होशीलाल वर्मा है और वो नगीन नगर का रहने वाला है। डिजिटल दुनिया की आभासी दोस्ती अपराध को बढ़ावा दे रही है। अब देखिए ना, इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग एक 23 साल के युवक से दोस्ती कर बैठी। फिर दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन दोनों मिले और होटल में चाय कॉफी पिलाने का ऑफर देकर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग का परिचय बैराठी कॉलोनी में रहने वाले विनायक गिद्धानी से हुआ। उसने नाबालिग को दोस्ती के जाल में फांसा, फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। दोनों 23 जनवरी को होटल 25 ओवर में पहुंचे। यहाँ आरोपी ने नाबालिग को चाय कॉफी का ऑफर किया। फिर बात कोल्ड ड्रिंक पर आ गई। गिद्धानी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को दिया, फिर शराब पीकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने गिद्धानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंस्टाग्राम के माध्यम से जो बच्ची है उसकी पहचान विनायक गोदवानी नामक एक लड़के से हुई थी, जो बैराठी कॉलोनी इंदौर का निवासी है। इंस्टाग्राम पे जब परिचय हुआ उसके बाद में उनकी फ़ोन से आपस में बातचीत होने लगी। उसने एक बार तो मना कर दिया, दूसरी बार उसने फिर हाँ करा। संडे 23 तारीख जनवरी को उसने होटल 25 आवर्स होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पे उसने उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व करी और खुद ने भी शराब पी और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। नहीं, ऐसा कुछ तथ्यों में नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी लड़की को। ऐसे कोई नशे वाली दवा का जिक्र उसने बयानों में नहीं बताया। एरोड्रम थाना क्षेत्र में घर से कुछ घंटों के लिए बाहर गए परिजनों को लाखों रुपए के जेवरात और नकदी से हाथ धोना पड़ गया। बदमाशों ने 25 तोला सोने के आभूषण और 25,000 से अधिक नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी एग्जॉस्ट फैन को हटाकर घर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। चोर अपने साथ चांदी की कोई चीज लेकर नहीं गए। फरियादी अवधेश राठौर मोबाइल दुकान संचालित करता है और घर में दोनों भाई बहन ही रह रहे थे। वे कुछ देर के लिए छत पर गए थे, इसी दौरान वारदात हो गई। सर बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? सर ये दिनांक 28 तारीख की घटना है। शाम दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच की घटना है ये। और मेरी सिस्टर अकेले थे यहाँ घर पर और करीब 3:30 बजे से मेरी सिस्टर वो छत पे गए और 5:30 बजे नीचे आया, देखा कि पीछे बैकलाइन से जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था उसमें से घर चोरी हुई, मतलब इंटर हुए हैं वहाँ से और सारी जेवर वगैरह और कैश वगैरह लेके गए हुए हैं। सर कम से कम 25 तोला के आसपास मेरी सोने की रकम लेके गए हैं। चांदी की भी रकम थी उसमें, वो एज इट इज़ रखी हुई है, वो नहीं लेके गए। सिर्फ सोने की रकम और 30 से 40 हज़ार रुपये नकदी।
प्रेस क्लब की कैरम और टेबल टेनिस स्पर्धाएं रविवार से शुरू हो गई। आईडीए अध्यक्ष जयसिंह चावड़ा और कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पर्धा का शुभारंभ किया। हर साल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जीवन साहू की स्मृति में कैरम और वरिष्ठ पत्रकार अतुल लागू की स्मृति में टेबल टेनिस स्पर्धा आयोजित की जाती है। स्पर्धा का शुभारंभ इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। प्रेस क्लब सदस्य और मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित स्पर्धा में 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कैरम स्पर्धा में 46 और टेबल टेनिस में 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर श्रीमती आशा साहू, श्रीमती ज्योति लागू विशेष रूप से उपस्थित रही। इस मौके पर शहर के विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुने जाने पर वरिष्ठ खेल पत्रकार विकास पांडे और राष्ट्रीय विजेता बनने पर वरिष्ठ पत्रकार विभूति शर्मा का सम्मान किया गया। अवैध वसूली करने वाले आरोपी को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी धमकाकर रुपयों की मांग करता था। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड में रहने वाले फरियादी राज मौर्य व सुमित कुशवाहा ने शिकायत दर्ज करवाई कि कालिंदी गोल्ड में उनके द्वारा मकान का निर्माण करवाया जा रहा है। यहीं रहने वाले आरोपी शिव जायसवाल व दिनेश जायसवाल मकान बनाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वह आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी शिव जायसवाल को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर पुलिस ने 3,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, जो लंबे समय से फरार था। फिलहाल मामले में एक अन्य आरोपी दिनेश जायसवाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इनको प्लॉट्स भी नहीं दिए गए और वो जो प्लॉट्स थे वो प्लॉट्स उनके किसी और व्यक्ति को बेच दिए गए और ऐसा करके इनके साथ में धोखाधड़ी की और इनको आर्थिक लाभ आरोपी ने प्राप्त किया और जो फरियादी हैं इनको आर्थिक हानि पहुंचाई गई। तो उसकी जांच की गई और जांच पर से आरोपी के विरुद्ध 420-406 का मुकदमा पाया गया तो उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर ली। सर कितने लाख रुपए ले चुका था आरोपी? ये करीब 6-6 लाख रुपए दोनों 4 प्लॉट्स थे, तो 3-3 लाख रुपए के प्लॉट्स थे, ऐसे करीब 12 लाख रुपए ये इनसे प्राप्त कर चुका था। आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी की तलाश अभी जारी है। आरोपी को चूँकि अभी कैंसर भी हैं और कोविड में भर्ती हैं, तो जैसे ही कोविड से डिस्चार्ज होगा तो आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। शहर में लगातार जमीन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में बाणगंगा पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने एक ही प्लॉट को 2 बार बेच दिया। फरियादी अवधराज सिंह बघेल की शिकायत पर आरोपी कॉलोनाइजर किशोर यादव पिता सुंदरलाल यादव निवासी तिलक पथ के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी अवधराज और सरिता गुप्ता ने साल 2009 में आरोपी से श्री राधा कृष्ण विहार कॉलोनी टिकरिया बादशाह में प्लॉट खरीदा था। आरोपी ने उस प्लॉट के रुपए ले लिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। बाद में उसी प्लॉट को किसी दूसरे को भी बेच दिया। जांच के बाद कॉलोनाइजर किशोर यादव पर केस दर्ज किया गया। हाँ, ये थाना बाणगंगा क्षेत्र में कालिंदी गोल्ड कॉलोनी है ग्राम भांगिया में और वहाँ पे फरियादी राज मौर्य और सुमित कुशवाहा इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि जब इन्होंने कालिंदी गोल्ड में प्लॉट लेके मकान बनाना शुरू किया तो वहीं ग्राम भांगिया के बदमाश हैं शिव जायसवाल और दिनेश जायसवाल, इन लोगों ने उक्त प्लाट पे मकान बनाने के एवज में इनसे अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया और इनसे करीब 25-30 हज़ार रुपये की मांग की। तो फरियादी दोनों की रिपोर्ट पर से इसमें मुकदमा कायम किया गया था। जो ये आरोपी शिव जायसवाल हैं ये करीब 1 साल से फरार था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए 3-3 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो आरोपी शिव जायसवाल को कल ये कोर्ट में पेश सरेंडर हुआ और उसको गिरफ्तार किया गया और रिमांड पे लिया गया। आरोपी का नाम है शिव जायसवाल, पिता नंद किशोर जायसवाल, निवासी ग्राम भांगिया का। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।